का परिचय। तो आचार्य कहते हैं जिस ग्रंथ में महत्वपूर्ण द्रव्य का वर्णन किया है, उसे पंडित जी साहब यहाँ पर लिखते हैं, इस ग्रंथ में 58 गाथाएं हैं। प्रथम गाथा में जीव और अजीव द्रव्यों का कथन करने वाले भगवान आदिनाथ स्वामी को नमस्कार कर ग्रंथकार ने ग्रंथ में वक्तव्य विषय का भी निर्देश कर दिया है। दोनों चीजें एक साथ की हैं। मंगलाचरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नमस्कारात्मक और एक निर्देशात्मक, कि मैं इस ग्रंथ में इनको नमस्कार करके यह विषय कहूँगा। तो आचार्य ने दोनों बातें वहाँ पर रखी कि जीव और अजीव द्रव्य को समझाने वाले भगवान आदिनाथ स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरी गाथा से जीव द्रव्य का कथन प्रारंभ होता है। उसमें जीव को जीव, उपयोगमय, अमूर्त, कर्ता, स्वदेह परिमा, भोक्ता, भोक्ता, संसारी, सिद्ध और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला बतलाया है। जीवो ओगमो अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व डगई। इस गाथा के द्वारा 9 अवान्तर अधिकारों की सूचना दी गई है। अब अंतर अधिकार मतलब शॉर्टली उसे शॉर्ट चैप्टर या शॉर्ट टॉपिक, ये 9 चैप्टर, इन 9 टॉपिक्स पर आगे की गाथाएं लिखी जाएंगी, ऐसा आचार्य ने यहाँ पे स्पष्ट किया। तदुपरांत प्रत्येक अधिकार का कथन निश्चय और व्यवहार नय की अपेक्षा से किया। हर बात को आचार्य ने निश्चय नय से इस विषय में ऐसा, व्यवहार नय से इस विषय में ऐसा जानना चाहिए। 5वीं गाथा से अजीव द्रव्य का कथन प्रारंभ होता है। 16वीं गाथा में तत्वार्थ सूत्र के समान शब्दादिक को पुद्गल की पर्याय कहा है। 28वीं गाथा से आश्रमादिक तत्वों का वर्णन प्रारंभ होता है। भाव और द्रव्य की अपेक्षा प्रत्येक के 2-2 भेद बतलाकर बहुत ही संक्षेप में किंतु सरल और स्पष्ट विवेचन किया है। गाथा 35 में व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परिश्रय और चारित्र को भाव संवर के भेद बतलाया है। तत्वार्थ सूत्र में व्रतों को तो पुण्याश्रव माना है और शेष को संवर का हेतु बतलाया है। व्रतों में निर्वृत्ति का अंश भी होता है, अतएव यहाँ व्रतों को संवर का हेतु बतलाया है। तृतीय अधिकार में द्विविध मोक्ष मार्ग का कथन करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप बतलाकर ध्यान अभ्यास करने पर जोर दिया है, क्योंकि ध्यान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ध्यान के भेद और स्वरूप आदि का कथन तो इस ग्रंथ में नहीं आया, किंतु पंच परमेष्टियों के वाचक मंत्रों को जपने तथा उनका ध्यान करने की प्रेरणा की है। इस ग्रंथ में बहुत संक्षेप में ये ग्रंथ है, अर्थात बहुत विस्तार में आचार्य महाराज ने नहीं लिखा। तो सामान्य से मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चर्चा करके आचार्य बतलाते हैं कि झाणम समो भस्सः, ध्यान का भी अच्छी तरह अभ्यास करो। तो कैसे ध्यान का अभ्यास करें, तो उसके लिए आचार्य ने पंच परमेष्टि के स्वरूप को बतलाते हुए लिखा, झेयो इनका ध्यान करो, इस प्रकार इसमें बतलाया। इसीलिए अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पंच परमेष्टियों का स्वरूप एक एक गाथा के द्वारा बतलाया गया है। अंत में तप, श्रुत और व्रतों का धारी आत्मा ही ध्यान करने में समर्थ है का कथन किया। इस प्रकार ग्रंथकार ने इस ग्रंथ में बहुत ही संक्षेप में जैन धर्म के प्रमुख तत्वों का कथन किया है। प्रमुख जितनी भी बातें जैन धर्म की हैं वो सब इसके अंदर आ गई, इसलिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है।
छह द्रव्य, सात तत्व, पदार्थ और मोक्ष मार्ग, ये सारी चीजें इसके अंदर समाहित है, इसलिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। 58वीं गाथा में ग्रंथकार ने अपने नाम का निर्देश करते हुए लघुता प्रकट की। आचार्य महाराज बिल्कुल नम्र वृत्ति के साथ कहते, दब्ब संगमीणम मुनिना घोष संचय क्षुदा सुद पुण्य शोधयन्तु तनु शोधधनेन नेमि चंद्र मुनिना भणियं चम। यह द्रव्य संग्रह अल्प सूत्रधारी मतलब अल्प ज्ञानी नेमिचंद मुनि के द्वारा रचा गया है। ग्रंथों के भंडार श्रुत ज्ञानी श्रमण नायक इसे निर्दोष बना लेवे। जो ज्ञानी साधुजन हैं, आचार्य आदि हैं, वे इसे और शुद्ध करें। इस प्रकार उन्होंने अपनी लघुता बतलाई। तनु सुक्त धरेन, यह ग्रंथ जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करने वालों के लिए अनिवार्य आद्य सोपान स्वरूप है। पहली सीढ़ी की तरह है कि 6 नाला इष्टोपदेश आपने जाना, अब आगे बढ़ते आपको द्रव्य संग्रह जानने की आवश्यकता है। इसलिए तृतीय वर्ष का पहला ग्रंथ ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंच परमेष्टि, ध्यान आदि के व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से जो लक्षण किए हैं वे संक्षिप्त, निर्भर और प्रमाणिक तो हैं ही, अत्यंत सुगम और सुबोध भी हैं। ऐसा संक्षिप्त और सुबोध लाक्षणिक ग्रंथ संप्रति मतलब वर्तमान में अन्य नहीं है। ऐसी भावना है कि इस ग्रंथ के रहस्य को समझकर भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। तो आइए इस महाग्रंथ की महावाचना हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी के सहयोग से यह ग्रंथ निर्विघ्न पूर्णता को प्राप्त अवश्य होगा। इसलिए शुभ योग में इस ग्रंथ की पहली गाथा की ओर चलते। जो पहली बार यूट्यूब के माध्यम से ग्रंथ की वाचना कर रहे हैं वे ध्यान दें, अपने सामने एक अच्छी सुंदर किताब व्यवस्थित और एक सुंदर कॉपी, पेन, पेंसिल आदि को लेकर बैठें, जिसे आप उसे सुने और साथ में उसमें किताब में देखकर उसके अर्थ को और हृदयगम्य बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।